पहला शेर तो मैं वो पढ़ूंगा कि उमर चाचा जो शेर पढ़े थे मैं उनके जैसा तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन इस कोशिश रहेंगी। आप जब इस शेर को पढ़ रहे थे तो आप छोटे छोटे बोल के किसी को एड्रेस कर रहे थे, मेरे को नहीं मालूम इसको बोल रहे थे। नहीं है उस्मान जुबैदी है। तो शेर कुछ ये है कि शुक्र करो कि हम दर्द सहते हैं, दिखते नहीं। शुक्र करो कि हम दर्द सहते हैं, दिखते नहीं, वरना कागजों के जनाजे उड़ जाते। और एक मैं शेर पेश करना चाहूंगा सारे तमाम आप लोगों के लिए। कोशिश करूंगा जो मैं बर्दाश्त से सीखा कि शेर कुछ ये है कि कुछ अहले सितम, कुछ अहले सितम, कुछ अहले हशम, कुछ अहले सितम, कुछ अहले हशम मैं खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ गए, देखा कि वो पत्थर भारी है। बेशक बारगस वाले पत्थर भारी से रहता। कुछ अहले सितम, कुछ अहले हशम मैं खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ गए, देखा कि वो पत्थर भारी है। जख्मों से जिस्म गुलजार सही, तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। सोचा है कभी अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। एक आखिरी शेर पेश करके मैं यहाँ से अलविदा चाहूँगा। उमर चाचा इसको बहुत पसंद किए थे, मैं 2019 में सुनाया था आपको शेर, तो आज वो शेर फिर से मैं दोहराना चाहूँगा। जितनी थी सब उसी में बट गई थी, ये जिंदगी किस कदर सिमट गई थी। जितनी थी सब उसी में बट गई थी, ये जिंदगी किस कदर सिमट गई थी। मैं उसके पीछे भागा बच्चों सा, वो पतंगों की तरह कट गई थी। मैं उसके पीछे भागा बच्चों सा, वो पतंगों की तरह कट गई थी। उसको रखा था जिस जगह मैंने, उस जगह से जरा वो हट गई थी, उस जगह से जरा वो हट गई थी। वो कई दिन से रोना चाहती थी, वो कई दिन से रोना चाहती थी, एक दिन मुझसे आकर लिपट गई थी। वो कई दिन से रोना चाहती थी, एक दिन मुझसे आकर लिपट गई थी। अलविदा कह के जा रही थी वो, अलविदा कह के जा रही थी वो, मगर जाते जाते पलट गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे सदर साहब के अल्लाह उम्र बड़ी करे, आमीन या रब्बिल आलमीन। और शाहिद वाफिद के साथ आप इंशाल्लाह कभी भूले नहीं होंगे हमारे तरह, आप हमेशा जवाब दीजिए। और आपके भाई साहब बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे, समझे, नको मुस्कुरा बोलो। अब हम यहाँ से गोलकुंडा अकेले को रवाना हो रहे हैं, मौसम साफ नहीं है, आपकी इजाजत चाहिए। और माशाल्लाह प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रहा। हमारे अली बाबा सिंह साहब कुछ कमी पेशी नहीं करे प्रोग्राम में, अल्लाह उनकी उम्र को हयात दे, उनको सबको दुआ की दरख्वास्त है हमारे अली बाबा साहब के लिए
माशाल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्राम सेट कर रहे हैं और माशाल्लाह खाना वगैरह भी बहुत अच्छा था। इजाजत, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 11:30 बजे तक किले ग्राउंड में पहुंचेंगे। जनाब सदर साहब और नायब सदर साहिबान जमी अराकीन बरकात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बर्दाश्त ग्रुप की 8वीं सालगिरह मनाई जा रही है और जिसने भी हमारे अली बाबू साहब बहुत अच्छे अंदाज में इसका एहतमाम फरमाए हैं, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह खुश व सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि सदर मोहम्मद अली साहब, नायब सदर डॉक्टर फजल अहमद और सुलेमान जुबैदी साहब, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बर्दाश्त हाँ नायब बर्दाश्त ग्रुप ने अपने 8 साल मुकम्मल किए और आज जब 90 साल में ख़त्म रखा है तो उसके साथ हमारे नायब सदर खाल तैयब सालम सज्जाद साहब की कमी इधर से महसूस हो रही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 नायब सदर का जो तकर्रुर किया गया है इंशाअल्लाह वो लोग उस कमी को पूरी करेंगे। ये बात मैं पहले माज़रत खा हूँ कि मैं बर्दाश्त का मुतहरिक रुकन नहीं, रेगुलर में जो बर्दाश्त ग्रुप को देखता नहीं, लेकिन वक्तन फक्तन देखता हूँ और बहुत ज़्यादा मुतासिर होता हूँ क्योंकि बहसत साहब मुझे तकरीबन 600 ग्रुप से साबिका पड़ता है। तकरीबन 600 ग्रुप से मुझे साबिका पड़ता है, लेकिन इतना मुनज़्ज़म इतना इखलास वाला ग्रुप कहीं पर भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सदर मोहम्मद अली जुबैदी, नायब सदर उमर सालन सगाफ और तमाम अरकान के इखलास का इसमें मुकम्मल तौर पर सबूत मिलता है कि अपना वक्त मुकम्मल तौर पर निकालते हुए न सिर्फ अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं बल्कि एक दूसरे के दर्द में शरीक होते हैं, एक दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं। ये सबसे अहम तरीन मौका है जिसमें बर्दाश्त वाले जितना ज्वाइन होते हैं, इंजॉय करते हैं, ऐसा कहीं पर देखने में नहीं मिला। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस ग्रुप को इसी तरह मुत्तहिद रखे। हो सकता है हासिदिन हो, लेकिन अल्लाह ताला उनके हासिदिन के हसद से इस ग्रुप को महफूज रखे और तमाम अरकान को सेहत व आफियत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र दे। इस ग्रुप के जरिए हम कुछ सीख सकते हैं और सीख रहे हैं। एक बीच में सिलसिला चला था, वो मुनक़द होगा जो इस्लामी तारीख से मुताल्लिक़ था, जिसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात को जो है उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया। जिस तरह के वाक़यात इसमें आ रहे थे वो सिलसिले को दोबारा शुरू किया जाए और साथ ही साथ तारीख़ इस्लाम का एक हिस्सा रखा जाए, क्योंकि ये कभी कभार आता है, इसको रेगुलर किया जाए तो बेहतर रहता। और इसमें सदर मोहम्मद अली जुबैदी की दिलचस्पी की बहुत सख्त ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह खान उमर सालम सगाफ के जरिए इंटरव्यू का जो सिलसिला शुरू किया गया था वो सिलसिला मुनक़ता नहीं होगा और मेरी ख्वाहिश है सदर मोहम्मद अली जुबैदी साहब से वो जिम्मेदारी बिरादरान डॉक्टर फजल के हवाले की जाए। जब हैदराबाद में ऐसे कोई अरकान का इंटरव्यू तो वो इंटरव्यू ले सके। इन तमाम बातों के साथ मैं शुक्रिया, खुदा हाफिज़। सदर साहब की इजाज़त से एक ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा हूँ। आज जो प्रोग्राम बनाए हुए हैं तमाम बर्दाश्त ग्रुप के, और ख़ास तौर पे जो आज नए सदर साहब, नायब सदर साहब जो भी बने हैं उनके लिए जो है ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ये असल नायब सदर का जो है नाम खुफिया तौर पे रखे।
आज जो बने हैं नायब सदर, उनको 24 घंटे का टाइम है और कल 12:30 में नायब सदर का सही इत्तला की जाएगी। अरे कहीं दिलचस्प है तो बोला मैं खुद ऐलान करता हूँ मैं नायब सदर होने वाला हूँ। ब्रेकिंग न्यूज ये थी, शायद हो सकता है तमाम को पसंद आई होगी। हाँ, इसमें अफसोस की कोई बात नहीं है। ये सदर का जो नाम है ये खुफिया में रखे थे, वो सदर साहब को और मेरे को भी मालूम है। आज मैं बता दे रहा हूँ कि जो है असल जो है कल 12:30 में नायब सदर का नाम पेश किया जाएगा। जो है नायब सदर जो बने हैं उन लोगों को टाइम दिया गया है 24 घंटे के अंदर। अगर कोई अच्छा बता दिए काम हम तो फिर उन्हें ठीक सकते हैं। और हमको भी ब्रेकिंग न्यूज देखिए। सदर साहब आपको पसंद है हमारी न्यूज? एकदम झकास। क्या भी है नायब सदर को हटा देते क्या तुम? कल 12:30 मेरा हटाने का क्या है, कुछ भी नहीं। वो 24 घंटे का टाइम दिए गए हैं जो है एमएलए के उसके इसमें टाइम है, जैसे कि आओ अपनी सीट पे बैठो, मोहल्ले तेरे बता। आज बैठ गए ना सीट पे, आज बैठ गए टेम्पररी है। काय करके बताना ना 24 घंटे के अंदर ये बता दें 24 क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। नहीं क्या 24 घंटे सोते रहेगा क्या? कारगर नहीं सो के बताओ, कुछ भी हो जाए। 24 घंटे का टाइम है। कल 12:30 में नायब सदर साहब का हो सकता है मेरे ही होगा। तुम करेंगे अगर कुछ इजाजत है मैं इजाजत चाहते हैं। बर्दाश्त करो। पाइंदाबाद जिंदाबाद। सजी है नायब सदर साहब ने नायब सदर साहब की में बड़ी खुशी हुई और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम अराकीन कोशिश करेंगे कि हम भरपूर ताउन करेंगे इनके साथ में और हमेशा इनके साथ में रहेंगे। बड़ी खुशी हुई है। और इसके साथ साथ नायब सदर साहब मरहूम की ज़िंदगी में जो मिनी पर्दा ग्रुप तश्कील में आया था, जो आज उसको अमली जामा पहनाया गया, उन साहिबान से भी मुलाकात हुई जिनमें डॉक्टर प्रकाश साहब के साहिबजादे थे। उनसे मुलाकात हुई। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे लड़के हैं वो। और इससे क्या चीज़ें मैं क्या करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मंत्री जी, अगर आप नहीं बोले तो महफिल को भी मजा ही नहीं रहता। आप एक शेर सुना दीजिए। बोलो। हमारे सदर साहब और हमारे नए नायब सदर साहब, हमारे सदर साहब, हमारे सुमन जुबली साहब, आप जो माशाल्लाह खुदा लिए और हमारे उम्र चाहिए बहुत ज़्यादा है। आपका आखिरी इंटरव्यू हमारे डॉक्टर सदर साहब हमारे इफ्तिखार साहब के घर पे लिए थे, तो उसमें इंशाल्लाह उस्मान जुबैदी हुई और अफसर वाले हमारे अफसर हम साहब हुए तो उनका शामिल थे। इनकी बहुत ज़्यादा जल्द खूबसूरत थे। तो शुक्रिया खुदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब सदर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब सदर साहब और नायब सदर जनाब फजल अहमद साहब, सुलेमान मुलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को बहुत मुबारक। माशाल्लाह इस महफिल में नायब सदर साहब उमर साहब की बहुत कमी महसूस हो रही है, लेकिन उसके बावजूद इंशाल्लाह जो नए सदर साहब आए हैं इंशाल्लाह हमसे उनका साथ है, उनका बिल्कुल ताउन करेंगे और इंशाल्लाह इस ग्रुप को ऊपर ले जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।
अस्सलामुअलैकुम जनाब सदर साहब, हमारे दो नायब सदर साहब, समझोगे तो पूरे मेंबर हाजिर है। रात में तो भी कमरे थे, अब तो पूरे मेंबर हाजिर है। माशाल्लाह आज का प्रोग्राम तो सक्सेस रहा, माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम रहा। तमाम मेंबर्स हाजिर रहे, सब अपने अपने ख्यालात का इजहार करे। सब शानदार रहा, खाना शानदार रहा। अली भाई की जो है मेहमान नवाजी बहुत शानदार, जानदार, खल्ला माशाल्लाह तमाम एक्टिव मेंबर हाजिर रहे। बस हमारे नायब सदर साहब की कमी और इंशाल्लाह आप लोग जब इंडिया में आएंगे तो जो है फिर और नासर बाबूदर साहब ये मेरे आते थे तो उसका मतलब कुछ और होता। नासर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। आपकी याद आ रही माशाल्लाह, आपकी कमी महसूस करना है। अल्लाह अच्छा रहो आपको सेहत के साथ। हमारे सदर साहब और हमारे दोनों नायब सदर को जो है अल्लाह सेहत से रखो और हमारे तमाम परिवार के मेंबर अल्लाह खुश रखो। सब अच्छे है। बहरहाल माशाल्लाह प्रोग्राम सक्सेस रहा, अच्छा कामयाब प्रोग्राम रहा, बेहतरीन। बर्दाश्त की सालगिरह अच्छे अंदाज में मनाई गई माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं सदर साहब से ख्वाहिश करूँगा कि हमारे बर्दाश्त के मेंबर्स में इजाफा करें और इंशाल्लाह तमाम मेंबरों से भी ख्वाहिश है कि जो है वो थोड़े एक्टिव हो जाएं, आते रहें बर्दाश्त में, सलाम अलैकुम करके जाते रहें। चलिए इंशाल्लाह फिर मेरी बर्दाश्त जिंदाबाद, सलाम अलैकुम। माशाल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। अल्हम्दुलिल्लाह हम नायब सदर हमारे बीच नहीं रहे। नायब सदर साहब तो आज हमारे बीच, लेकिन उनकी याद हमेशा हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। जी हाँ, और बस हमको उनका सुनना है। शुक्रिया। आप जो बड़े हैं ना चकास, नायब सदर साहब मेरा बयान तो बड़े आप फैंटास्टिक, एकदम मुमताज। मरहूम अच्छा बोलिए। मरहूम नायब सदर साहब की याद में मैं एक गाना पेश करूंगा और ये गाना ख़ास तौर पे मैं सोचा था सुनाऊंगा, बल्कि तो ये गाने का तो मज़ा ये गाने का मज़ा जब ही आएगा कि नायब सदर साहब की शख्सियत को अपने ध्यान में रखकर सुनेंगे तो सॉरी बता रहे। जिंदगी का सवाल आ गया, जिंदगी का सवाल आ गया, पूरी शामों का ख्याल आ गया। अभी तक होठों पे था तब सुनता एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको बुलाकर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया,
के चेहरे पे रंगे मलाला गया, कोई शाम ख्याल आ गया, कोई शाम का ख्याल आ गया। हमें तो यही था, हमें याद है हमसे दूर वही हम जिसे हमने किस किस जतन से मिटाया था जो दिल से दूर। वो चल कर क़यामत की चाल आ गया, वो चल कर क़यामत की चाल आ गया, कोई शाम का ख्याल आ गया, कोई शाम का ख्याल आ गया। अभी कुछ बोलना है? हाँ भाई